ये है हमारा आज का 29 दिसंबर का हिंदुस्तान न्यूज़पेपर। इसको आज इसका एनालिसिस करते हैं। ये है ओपिनियन पेज। अब इसमें ये मंडे का है, इसको पढ़ते हैं, देखते हैं क्या। ये है पहला आर्टिकल जो कि क्या नाम है, लिखा है अनीता भटनागर जैन ने। ये पूर्व IAS हैं। इन्होंने महिलाओं पे लिखा है इस साल महिलाओं का कैसा रहा। आधी आबादी है हमारे देश की जो वुमेन है, तो उनका ये साल कैसा रहा उस पर ये आर्टिकल आया है। आर्टिकल की शुरुआत इन्होंने क्या नाम है, एक छोटे से स्टोरी लाइन से करी है। घर का एक पक्ष रखा है कि एक दादी है कि वो एक लड़की है, वो कह रही है कि क्या कहते हैं, वो स्कूल जा रही है। तो वो दादी कहती है हाँ ज्योति के लिए क्रिकेट का सेट ला दें। तो पिताजी कहते हैं क्या। तो ये इन्होंने बताया कि क्रिकेट का सेट लेने, क्योंकि इस साल लड़कियों ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है, तो घरों का माहौल कैसे कैसे चेंज हो रहा है, या स्टोरी लिटरेचर कैसे चेंज हो रहा है, वो इसमें दिखाया गया है। इस साल जो है ये जो स्टोरी बनी, ये सारी घटना का जो श्रेय जाता है वो इस घटना को जाता है कि इस साल महिला क्रिकेट टीम ने जो है वो हमारी वर्ल्ड कप जीत लिया है। इसका पहले बताते हैं कि जब मैं क्रिकेट टीम वुमेन्स की जीती थी तब इतना मीडिया में हाईलाइट नहीं होता था, बट अब टीवी चैनल वगैरह सब गर्ल्स इन ब्लू को खूब कवर कर रहे हैं। इसमें बता रहे हैं कई महिलाएं ऐसी थी जो क्या नाम है अलग अलग क्षेत्रों से आती हैं, कईयों की आर्थिक पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है और फिर भी उन्होंने काफ़ी अच्छा करके दिखाया है। और उन्होंने कहा ये जो जीत है ये असलियत में महिला सशक्तिकरण का प्रेरणा स्रोत भी है। फिर अगली खबर आई कि दृष्टिबाधित जो लड़कियां हैं उन्होंने भी T20 विश्व कप जीता। फिर कबड्डी दूसरी बार विश्व कप जीत कर कीर्तिमान लगा। ऐसा ही कमाल मुक्केबाजी में भी फाइनल में भी बेटियों ने किया, वहाँ 9 स्वर्ण जीते। पुलिस कांस्टेबल सारिका यादव ने राष्ट्रीय पुलिस वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गर्भावस्था के 7वें महीने में 145 किलो उठाकर न केवल पदक जीता वरन महिला सशक्तिकरण का एक नया सोपान रचा। तो ये शतरंज विश्व कप में भी जीत विजेता उपविजेता दोनों महिलाएं बनी, ये भी एक कीर्तिमान सेट करा। फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि 2025 ख़त्म होने वाला है, तो ये बिल्कुल सही समय है आकलन करने का कि आधी आबादी हमारी कर क्या रही है। आधी आबादी पूरी मतलब इस साल आकलन कर लिया जाए। इस साल अब अगले में बता रहे हैं कि कई सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो वर्ष महिला नेतृत्व देखने को मिला। जापान में साने तकाची इस साल प्रधानमंत्री चुनी गई, ये जापान की प्रधानमंत्री बनी है। नाम्बिया में भी एक महिला को अपना शासन अध्यक्ष चुना। ये भारत में RPF जो होता है उसमें सोनाली मिश्रा प्रथम महिला महानिदेशक नियुक्त हुई। भारतीय नौसेना की फाइटर स्ट्रीम में सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया बनी। पाकिस्तान के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था उसमें तो आपको पता ही होगा, सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जो न्यूज़ बता रही थी। इसके सिवा महाराष्ट्र में सुजाता सोनिक, तो उड़ीसा में अनूप गर्ग पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुई। अब यहाँ कुछ डेटा है कि सोच तो बदल रही है समाज की, मगर क्या नाम है ये कह रही है कि अभी महिला सशक्तिकरण की डगर अभी लंबी है, इनका ये कहना है। और इनका कहना है 240 करोड़ महिलाएं वर्ल्ड में, क्या कहते हैं, एक संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट है उसके अनुसार अभी समान अधिकार नहीं है, या समान अधिकार की बात हो रही है। अनुमान है कि इस खाई को पाटने में कम से कम 50 वर्ष लगेंगे। भारत एक सर्वेक्षण के अनुसार 37% महिलाओं का मानना है कि उन्हें पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलता है। यहाँ पे इक्वल पे की बात हो रही है। यूनिसेफ के अनुसार भारत में 33% बाल विवाह होते हैं। यह प्रमुखता उत्तर के 5 राज्यों में है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हेल्थ सुधार हुए हैं और
इसमें है 15 से 49 साल की 57% महिलाएं और गर्भधारण करने वाली 52% महिलाओं में एनीमिया, खून की कमी, ये सबसे ज़्यादा कवर करता है पेपर। देश की हर राजनीतिक पार्टी महिला सशक्तिकरण की बात करती है, क्योंकि महिलाओं के वोट अब जीत और हार का निर्णायक सिद्ध हो रहे हैं। लेकिन चुनाव टिकट में देने की बात आती है, तब पुरुष प्रधान समाज की सोच पार्टियों पर हावी हो जाती है। इस साल की भी किसी राजनीतिक पार्टी ने महिलाओं को उचित संख्या में उम्मीदवार बनाने का हौसला नहीं दिखाया। साल की शुरुआत में दिल्ली और नवंबर में बिहार विधानसभा के चुनाव इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। लैंगिक भेदभाव शर्मनाक उदाहरण इस साल। अब यहाँ पे लेखक जो है वो इस साल गलत क्या हुआ वो बताएगा। इस साल काफ़ी महिलाओं सिक्योरिटी में जो है वो बता रहा है कि एक बॉलीवुड के अभिनेता हैं जो कहते हैं कि उनको लड़का चाहिए अपना वंश बढ़ाने के लिए, ठीक है। दूसरे में कह रही हैं अगर कई लड़कियां परंपराओं के अलग जाती हैं तो परिवार उनकी टांगें तोड़ देता है। दूसरा ये बता रहा है। तीसरे में अभी बंगाल में एक केस हो गया था, तो वहाँ की मुख्यमंत्री ने कह दिया था कि क्या नाम है, डॉक्टर को देर रात बाहर नहीं रहना चाहिए था। तो ये उस पॉइंट को इन्होंने कवर करा है। और ऐसे ही एक फिर केरल का एक जो है वहाँ भी बता रहे हैं 35 केस ड्रॉप कर दिए। फिर टेक्नोलॉजी ने ऐसा वुमेन सिक्योरिटी के लिए चैलेंज खड़ा कर दिया है, वो बता रही हैं। हाँ, इंटरनेट के माध्यम से जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन होता है वो इसमें बता रहे हैं। फिर इस साल कोई एक नई विचारधारा है, मोनोस्फियर के रूप में आई है। यह पुरुषों से संबंधित समस्याओं की एक ऑनलाइन मंच है जो स्त्री द्वेष और नारीवाद के विरोध को बढ़ावा दे रहा है। ऐसा कुछ हुआ होगा वेस्ट में, ये सब वहीं से आता है है ना। तो खैर ये एक चिंता की बात है अगर कुछ ऐसा है तो। महिला सशक्तिकरण का मुद्दा अत्यंत जटिल है। सरकार के अनगिनत योजनाएं हैं, परंतु वास्तविक बदलाव तभी संभव है जब समाज परिवार वास्तव में अपनी सोच बदले, ठीक है। फिर उसके बाद ये लिखा है कि ख़त्म करते हुए कि आज भारत की बेटियां विश्व में अधिकतम संख्या में पायलट बनकर आसमान को ऊंचाइयां छू रही हैं, लेकिन ज़मीन पर कई बेटियों को निर्णय की स्वतंत्रता दिलाने के लिए संघर्ष जारी है। पहला आर्टिकल इसी पे था जिसका नाम इन्होंने रखा था सिंहावलोकन। ये आता है आर्टिकल सिंहावलोकन करके, जिसमें आदि आबादी ने इस साल क्या किया उसके विश्लेषण पे ही। दूसरा आर्टिकल है भारतीय वैज्ञानिकों के कमाल ने पूरी दुनिया को चौंकाया। इसमें बताया है, इस वाले आर्टिकल में ये लिखा है, मनीष मोहन गोरे ने, ये वैज्ञानिक पत्रकार हैं और इन्होंने इस साल साइंस में क्या डेवलपमेंट हुआ है वो बताया है। इस साल इन्होंने बताया है कि विज्ञान के क्षेत्र में जो अलग अलग पॉइंट हैं उसमें अच्छी खासी डेवलपमेंट हुई है। इसमें अंतरिक्ष अनुसंधान, स्वदेशी सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर व बड़े रिसर्च इकोसिस्टम में हमारे वैज्ञानिक संस्थान, स्टार्टअप और नीति निर्माताओं ने बड़े अनुसंधान की उपलब्धियां दर्ज की। इसमें बता रहे हैं कि नंबर 1 पे है इसरो ने साल 200 से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करी, जो इसकी लॉन्च क्षमता, ऑर्बिटल साइंस और मिशन सामर्थ्य में तेज प्रगति को दर्शाता है। इस साल की खास सफलताओं में से है भारत का पहला स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, इसे स्पेस डेक्स कहते हैं, जिसमें 2 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक डॉक किया गया। एक जटिल ऑपरेशन में भारत को इन स्पेस डॉकिंग में विश्व का चौथा सक्षम देश बना दिया। ये एक डेटा है, चौथे कंट्री है स्पेस के इस टेक्नोलॉजी में। यह टेक्नोलॉजी भविष्य में स्पेस स्टेशन, सैटेलाइट सर्विसिंग और लंबे समय तक मानव अंतरिक्ष यात्रा के लिए बहुत आवश्यक है। भारत का महत्वाकांक्षी मानव मिशन, जिसे गगनयान कह रहे हैं, सब इसका इंतजार कर रहे हैं, गगनयान पर तेज़ी से काम जारी है।
इसके लिए 4 गगनयात्री, ये चारों का नाम, इन चारों को जाने का मौका मिलेगा। प्रशांत नायर, अजीत कृष्णन, शुभांशु शुक्ला और अंगद प्रताप का चयन किया गया है। इसमें से एक शुभांशु शुक्ला वो है जिनको आपने देखा होगा अभी एक्सियम 4 मिशन के लिए अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन ISS पर गए। 26 जून से 14 जुलाई तक वहाँ रहकर उन्होंने ISS ऑर्बिटल लैब में रहने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री होने का कीर्तिमान बनाया। इस वर्ष इसरो ने आदित्य L1 सोलर मिशन में टेराबाइट्स साइंटिफिक डाटा भी जारी किया, जिसमें दुनिया भर में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने शोधार्थियों को सोलर फिजिक्स और स्पेस वेदर की घटनाओं के बारे में हमारी समझ को गहरा करने में मदद मिली। यह क्वांटम महत्वाकांक्षा का भी साल रहा। नेशनल क्वांटम मिशन आपने सुना होगा के तहत बेंगलुरु स्थित डीप टेक कंपनी QPIAI यानी QPIEAI इंडस लॉन्च किया, जो देश का पहला फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटर है। इसके साथ ही नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन ने भारत के हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग क्षेत्र को नया विस्तार किया, जिससे रिसर्च संस्थानों में पेटाफ्लॉक प्रोसेसिंग पावर की तैनाती, मतलब और ज़्यादा बेहतर प्रोसेसिंग कर पाएगा हो सकी। ये सिस्टम जलवायु मॉडलिंग, दवाओं की खोज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नई गति दे रहा है। कोर कंप्यूटिंग हार्डवेयर में आत्मनिर्भरता ने 2025 में एक बड़ी छलांग लगाई। इसरो व चंडीगढ़, इन लोगों ने चिप बनाया है। इसरो व चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी में विक्रम 321 माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया। यह भारत का पहली पूर्ण स्वदेशी 32 बिट स्पेस ग्रिड चिप है, जिसे मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन के लिए तैयार किया गया है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने पर्यावरण के अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टील स्लैब टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर औद्योगिक बाई प्रोडक्ट को कम उत्सर्जन वाले हाईवे सामग्री में तब्दील किया। ये भी साइंस की एक उपलब्धि है। इस साल बता रहे हैं साइंस को बढ़ावा देने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्ध है और 1 लाख करोड़ रुपए रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन के लिए लॉन्च किया गया है। बाकी एंड में ये बता रहे हैं कि जैसे जैसे देश भविष्य की चुनौतियों तैयार हो रहा है, स्वच्छ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी, स्वास्थ्य, हेल्थ, नवाचार, इनोवेशन, जलवायु लचीलापन, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अंतरिक्ष में मानव अन्वेषण जो इंसान को भेजा जाएगा, इस साल की उपलब्धियों के परिणाम स्वरूप दशक की नींव रखती प्रतीत हो रही है। ये सारी उपलब्धियां और ये सब साइंस में जो इस साल हुआ है अपने देश में, ये वो बता रहे हैं। अब अगला जो सेगमेंट है वो अनुलोम विलोम है। इसमें क्या होता है कि एक टॉपिक होता है जैसे पुरुष नसबंदी, पॉपुलेशन कंट्रोल पे ये बात है। इसमें एक आदमी पक्ष में बोलता है और एक विरोध में बोलता है, एक आर्टिकल। अब इसका एनालिसिस करेंगे अपन। तो ये है पुरुष नसबंदी पे। ये पहला जो पक्ष में बोल रही हैं वो है मोनिका शर्मा, ठीक है। ये अपनी टिप्पणी करती हैं। ये कहती है महिलाओं पर ही नसबंदी का पूरा भार। इनका जो शीर्षक है वो है कि वो कहती हैं कि इसमें एक गहरा लैंगिक पक्षपात साफ दिखाई देता है। यह तथ्य है कि पुरुष नसबंदी अधिक सरल है, फिर भी परिवार नियोजन का पूरा बोझ कमोवेश महिलाओं के कंधों पर ही डाल दिया जाता है। आखिर क्यों? ये इनका पहला पॉइंट था। अगर हम इसके कारणों पर जाते तो देखते हैं कि कई तबकों में परिवार नियोजन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से महिलाओं की मानी जाती है। पुरुषों पर इसके तरीकों को अपनाने का सामाजिक दबाव कम होता है, साथ ही इसके प्रति इसमें जागरूकता और शिक्षा की भी कमी है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ सांस्कृतिक मान्यताओं में भी पुरुष नसबंदी को मर्दानगी से जोड़कर भी देखा जाता है, तो पुरुषों को इसे अपनाने से रोकता है, जबकि ये महज एक मिथक है, ऐसा ये कहना है।
ऐसे में पुरुषों को परिवार नियोजन में सक्रिय रूप से शामिल होने और अपने भूमिका को समझने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इसके लिए उनको जागरूक करना होगा। स्वस्थ कार्यकर्ताओं को पुरुषों से संवाद कर उनकी भ्रांतियों और चिंताओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। पुरुष नसबंदी की कवायद को आकर्षक और सुलभ बनाने की भी जरूरी है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि परिवार नियोजन पति पत्नी दोनों की साझा जिम्मेदारी है। इससे स्वस्थ समाज का निर्माण संभव है। उनको शिक्षित करने का काम सरकारों का है, लेकिन वे इसके प्रति शायद ही गंभीरता दिखाती हैं। वे महिलाओं की नसबंदी को लेकर ही अधिक योजनाएं बनाने और पुरुष नसबंदी को लेकर संजीदगी नहीं दिखती। यही कारण है कि एक डेटा इन्होंने शेयर करा है कि लगभग 38% महिलाएं नसबंदी को अपनाती हैं, जबकि पुरुषों की भागीदारी मात्र 0.3% है। इसका मतलब ये है कि नसबंदी कराने वाली हर 100 व्यक्तियों में 99 से अधिक महिलाएं होती हैं। लिहाजा पुरुषों को नसबंदी के फायदे बताने और उसमें मौजूदा गलत धारणाओं को दूर करना होगा। उन्होंने बताया, इन्होंने कहा कुछ धार्मिक नेता प्रभावशाली व्यक्तियों को शामिल कर पुरुषों को परिवार नियोजन की भागीदारी के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हम किसी भी प्रगति कर लें इसकी कोई सार्थकता नहीं। परिवार नियोजन की जिम्मेदारी महिलाओं पर डालने की सोच हमें बदलनी होगी। ये एक पक्ष कह रहा है। अब चलते हैं दूसरे पक्ष पे। ये जो आर्टिकल है, यह टिप्पणी करी है विनय सिंह बैस ने। ये टिप्पणीकार है। ये कहते हैं कि बहुत साल पहले दूरदर्शन पे जो आता था, ना काटा ना चीरा, उसी दिन अस्पताल से छुट्टी, मर्दानगी पर भी कोई असर नहीं, सभी निकट के सरकारी अस्पतालों में यह सेवा निःशुल्क उपलब्ध है। उन दिनों सरकार सभी को एक मुश्त प्रोत्साहन राशि व वेतन वृद्धि का लाभ भी दे रही थी। तब मैं सोचता था कि जब परिवार नियोजन के लिए इतना विश्वसनीय तरीका उपलब्ध है, प्रोत्साहन राशि और वेतन वृद्धि भी मिल रही है, तो पुरुष इसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाते हैं। थोड़ा अध्ययन करने पर मुझे कुछ कारण समझ में आए। पहला, पुरुष विशेषकर ग्रामीण और कम शिक्षित लोगों में भय था कि इससे उनकी मर्दानगी प्रभावित होगी। दूसरा, बाल मृत्यु दर अधिक थी, तो पुरुष यहाँ तक कि महिलाओं को भी लगता था कि ऐसा ना हो नसबंदी के बाद बच्चों की मौत हो जाए और हम निसंतान रह जाएं। ये दूसरा डर था। तीसरा, ये नसबंदी करने वाले डॉक्टरों की विश्वसनीयता बहुत अधिक नहीं थी। तमाम तरह के मामले अखबार टीवी में उछला करते थे, जिसमें नसबंदी के दौरान के बाद पुरुषों की को कई समस्याएं होने का जिक्र होता था। चौथा, एक विशेष मजहब के लोग नसबंदी कराना अपनी मान्यताओं के विरुद्ध मानते थे। इसमें रिलीजन का एंगल भी आ गया। पांचवा, पुरुषों को लगता था बच्चा पैदा करना महिलाओं का काम है, तो नसबंदी को भी उनके ही जिम्मेदारी होनी चाहिए। मगर जैसे जैसे शिक्षा का स्तर सुधरा है, चिकित्सक सुविधाएं बढ़ी हैं, लोगों का चिकित्सकों पर विश्वास बढ़ता गया है, नसबंदी ऑपरेशन तरह का टैबू नहीं रहा। जागरूकता अभियान, सरकारी प्रोत्साहन योजनाएं इसमें विशेष योगदान रहा। विश्व स्तर पर देखें तो पुरुष नसबंदी का आंकड़ा 10 से 15% तक है। खासकर अमेरिका 15% और चीन में पिछले दशक में वैश्विक स्तर पर कोई गिरावट नहीं आई, बल्कि जागरूकता में वृद्धि हुई है। भारत में भी धीरे धीरे ही सही लेकिन पुरुषों में नसबंदी के प्रति भय खत्म हो रहा है। आंकड़ों की बात करें तो तेलंगाना, तमिलनाडु जैसे कुछ सूबों में जागरूकता, प्रभावी परामर्श और वित्तीय प्रोत्साहन के कारण
पुरुष नस्बत में वृद्धि हुई है। 7वें वेतन आयोग में इन्होंने माना है कि अब लोग जागरूक हो गए हैं, अब उन्हें वेतन वृद्धि की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और लास्ट में ये यही कहते हैं कि इन सबको देखकर यह कहना अनुचित है कि परिवार नियोजन का सारा भार महिलाओं पर है और पुरुष उदासीन है। पुरुषों में भी तेज़ी से रुझान बढ़ रहा है और उम्मीद है कि भविष्य में और तेज़ी आएगी। आप लोग बताइए कि क्या नाम है, ये जो है पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए और क्या हो सकता है, कैसे लोग पॉपुलेशन को सही से कंट्रोल करें, फैमिली प्लानिंग करें। उसी पे ये आर्टिकल है, आप लोग भी अपने विचार रख सकते हैं। यह जो आर्टिकल आया है बनी रहे याददाश्त, ये अल्जाइमर जो एक बीमारी होती है जो डिमेंशिया से जुड़ी होती है, ये उस पर आया है। इसमें इन्होंने बताया है कि NAD करके एक होता है, क्या कहते हैं, कोशिका, अगर उसको बचाए रखें तो अल्जाइमर से बचा जा सकता है। ये उसी पे आया है अल्जाइमर से, ये एज के साथ बढ़ता है। इसके लिए अगर आप पर्याप्त नींद, सिगरेट, शराब और आदतों से दूरी इस बीमारी को काफ़ी हद तक टाल सकती है, ये बताया गया है। इसमें ये बताया गया है अल्जाइमर और डिमेंशिया रिलेटेड है। उसके लिए इन्होंने एक शोध किया है। अल्जाइमर पर ये आर्टिकल है, इसमें बता रहे हैं शोध किया गया है जिससे हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये बीमारी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है लोगों में। ये है बिजनेस वाला पेज, जिससे कि ये लोग कहते हैं अपना निवेश। इसमें पहली खबर जो कवर करी है वो है कि रिफंड पाने के लिए ITR में हुई गड़बड़ियों को सुधार ज़रूरी। लोगों ने यहाँ पे कहा है कि आयकर विभाग ने हज़ारों करदाताओं को SMS और ईमेल के माध्यम से सूचित किया है कि उनके आयकर रिटर्न में गलती होने के कारण रिफंड रोक दिया गया है। ऐसे करदाताओं को 31 दिसंबर तक संशोधित रिवाइज रिटर्न दाखिल करने का कहा गया है। तो आयकर रिटर्न पे है, इनकम टैक्स पे, वो लोग अपना देख लें। इन्होंने बताया है कि संशोधित आयकर रिटर्न फॉर्म, अपडेटेड आयकर रिटर्न और विलंबित आयकर रिटर्न इनकम टैक्स पे आया है। जो लोग टैक्स भरते हैं कि क्या नाम है, उन्होंने क्या गड़बड़ कर दी है, उनको रिफ़ंड देना चाहता है तो उसमें जो गलतियाँ हैं उसको कैसे सुधार सकते हैं, ये आर्टिकल उस पर है। अब देखते हैं बाज़ार 30 सेकंड में। इसमें 3 मेन खबरें हैं। 7 कंपनियों का बाज़ार पूंजीकरण घटा है। ज़ेप्टो ने सेबी को IPO दस्तावेज जमा किए और फूड डिलीवरी कारोबार को बढ़ावा देंगे। अब चलते हैं इंटरनेशनल रिलेशन पे। इंटरनेशनल रिलेशन में सबसे पहले बांग्लादेश को कवर करा गया है। हेडिंग है, बांग्लादेश में हिंदू परिवार को बंद कर आग लगाई, हिंदुओं यहाँ की हत्या निंदनीय है। वहाँ का विदेश मंत्रालय कह रहा है ये सांप्रदायिक हिंसा नहीं। पहले नंबर पे पेपर में बांग्लादेश ही चल रहा है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से इस समय नंबर 1 पे यही खबर है भाई। दूसरे पे ये खबर है कि ट्रंप ने UN को अमेरिका की तुलना की। ट्रंप ने UN से अमेरिका की तुलना करी। उन्होंने कहा UN जो है, UN का सारा काम अब अमेरिका ही करने लगा है। ये दूसरी खबर है। ये एक खबर आई है देश विदेश के 30 सेकंड में कि बलेंद्र शाह को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाएंगे। नेपाल में एक पॉलिटिकल पार्टी है, काठमांडू में। और दूसरी है रूस ने पूर्वी स्पेस पोर्ट में 52 उपग्रह लॉन्च किए। ये 2 खबरें आई हैं। अगली खबर यूक्रेन रशिया से यूरोपीय देशों का हमला विनाशकारी होगा। यूक्रेन शांति नहीं चाहता है व्लादिमीर पुतिन। ये रशिया यूक्रेन का है। अगली खबर है कि INS वागसीर से समुद्र की गहराई तक पहुंची राष्ट्रपति। ये एक पनडुब्बी है, सबमरीन है। ये द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट ने पनडुब्बी को तैनात नौसेना कर्मियों को मुलाकात की। करीब 2 घंटे तक पनडुब्बी में रही नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी भी मौजूद रहे। इसमें पनडुब्बी का नाम हिंद महासागर की शिकारी मछली पर रखा गया है। प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत निर्मित पनडुब्बी जनवरी में नौसेना से जुड़ी। यह अत्यंत
टॉर्पीडो आधुनिक स्कॉर्पियन श्रेणी की डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बी है। गाइडेड हथियारों और युद्धक क्षमताओं से यह नौसेना को सशक्त करती है। पानी के नीचे सतह पर टॉर्पीडो, एंटी मिसाइल, आधुनिक नेविगेशन, ट्रैफिक प्रणाली, ये सारी बागशीर, इसका नाम जो है INS बागशीर है। एक सबमरीन है जो इंडियन नेवी में है। अगली खबर है ये कि सुपर हरक्यूलिस भारत के लिए होगा बेहतर। इसमें क्या है कि प्लेन जो है हमारा, वो एक कंपनी है लॉकहीड मार्टिन करके, ठीक है। वो कह रही है कि अगर आप लेंगे विमान तो हम आपके यहाँ क्या कहते हैं, लॉकहीड मार्टिन के शीर्ष अधिकारियों ने कहा कि यदि लॉकहीड मार्टिन को मौका मिलता है तो वो भारत में इन विमानों के उत्पादन के लिए एक बड़ा केंद्र स्थापित करेगा और यह अमेरिका के बाहर इस तरह की पहली वैश्विक सुविधा होगी। ये जो क्वाड देश हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, ये उसके तहत ये बता रहे हैं कि जो लॉकहीड मार्टिन है उसमें जो हरक्यूलिस प्लेन है वो लेने की बात चल रही है। कुछ 80 प्लेनों के बारे में बात चल रही है। भारत करीब 80 सैन्य परिवहन विमान खरीदे जाने की तैयारी कर रहा है। ये उसी पे ये न्यूज़ आई है। ये है स्पोर्ट्स का पेज। इसमें खेल 30 सेकंड में अगर देखें तो नियमों के कारण हम्पी किताब सज चुकी। ये दोहा में चल रहा है वर्ल्ड रैपिड ब्लिट्ज और रैपिड चल रहा है चैम्पियनशिप 2025 में। उसमें बता रहे हैं दोहा का जो उसको कवर करा है चेस का। इसमें विजय हजारे चल रहा है, उसमें अभिषेक पंत पर रहेंगी निगाहें। दूसरा T20 मंदना वर्मा ने श्रीलंका को धोया। T20 का जो है वो जीत गई है। फिर इधर देखते हैं आज के मुकाबले जो हैं उसमें क्या चल रहा है। उसमें बता रहे हैं कि ये 3 आम मुकाबले हैं जिसमें दोहा में फिडे रैपिड शतरंज चैम्पियनशिप के चौथे दिन के मुकाबले खेले जाएंगे। महिलाओं में मौजूदा चैंपियन भारत की कोरोना हम्पी ने संयुक्त बढ़त बना रखी है। और ये फुटबॉल का है। ये सऊदी प्री लीग में दिग्गज रोनाल्डो ने 2 गोल के दम पर इतिहास रच दिया, मेसी को पछाड़ा। ये मिसलिनियस पेज है, इसमें कुछ ना कुछ अलग अलग आता रहता है। छावा और धुरंधर इस बार आया है मनोरंजन जगत। छावा और धुरंधर हुए सिनेमा, ये एक डेटा आया है जिसमें सबसे ज़्यादा दिखा रहे हैं इस साल धुरंधर ने पैसे कमाए, फिर छावा ने कमाए, फिर सैयारा ने कमाए, फिर महाअवतार नरसिम्हा करके है वो पिक्चर है, फिर रेड 2 और तेरे इश्क में। ये सारी कुछ OTT प्लेटफॉर्म्स में, OTT में कुछ नया कुछ पुराना ये पेज है। इसमें बता रहे हैं कि लोग पहले फ़ोन वगैरह में देखते थे, अब लोगों ने क्या करा है, फ़ोन को टीवी से कनेक्ट कर लिया है। कनेक्टेड टीवी का उदय, लोग बड़े टीवी लगा के उसमें देखते हैं ये सारी पिक्चर्स। ऐसा ये पेपर बता रहा है। पेज है अपना प्रदेश UP है ये। यहाँ पे जो ये सिरप का मामला हुआ था, ये पहला इसको कवर करा इन्होंने। हवाला कारोबार से होता था नीले का पीला। और दूसरी जो खबर इसमें मेन है वो है PCS प्री के रिज़ल्ट की चुनौती। यहाँ पे एक ये खबर है। ये है लास्ट पेज। इसमें बता रहे हैं कि ग्रुप में अब जानकारी पाना हुआ आसान। व्हाट्सएप iPhone Air 2 अगले साल सितंबर में आएगा। और गूगल स्पेस AI प्रोजेक्ट, इंस्टाग्राम के 5 ज़बरदस्त फीचर्स। इसमें ये निकला है कि चांद पर साल 2030 तक स्थायी बेस बनाएगा नासा। और द्वीप पर 200 साल बाद लौटा दुर्लभ पक्षी। ये है लास्ट में सबसे फ्रंट पेज में एक यही खबर है, पाकिस्तान ने मारा नूर खान एयरबेस, भारतीय ड्रोन ने तबाह किया। यही खबर है मेन। दूसरी यही, इन सारी खबरों में मेन खबर यही है, बाकी सब रीजनल न्यूज़ है। जैसे ये है कि IIT कानपुर ने रिकॉर्ड 100 करोड़ गुरु दक्षिणा में मिली। मेन फ्रंट पेज पे यही खबर है। आज का एनालिसिस हो गया बस।